ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी रिलीज हो चुकी है और इस मूवी के साथ मार्वल का फेज 4 भी खत्म होता है, यानी कि ये मूवी मार्वल के फेज 4 की आखिरी मूवी थी। इस मूवी को देखने के बाद आप इस मूवी से काफी अच्छी तरह इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे। मूवी में हमें काफी सारी बातें पता चलती है, जैसे कि वकांडा का अगला ब्लैक पैंथर कौन होगा, और साथ ही इस मूवी में नेमोर को एक प्रॉपर विलन की तरह नहीं दिखाया गया, जिसे इस मूवी में काफी अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आज मैं इस मूवी की स्टोरी लाइन को पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी अट्रैक्शन चैनल। सो जिसने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, तभी आप लोगों को हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अब बिना देरी किए करते हैं इस कहानी की शुरुआत। इस कहानी की शुरुआत होती है सूरी से, जहाँ पर हमें पता चलता है कि टिचाला अपनी बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान है और उसे ठीक करने के लिए सूरी यहाँ पर अपने लैब में दोबारा से उसी जीवन बूटी को बनाने की कोशिश करती है जिसे कि इसके पार्ट 1 यानी कि ब्लैक पैंथर मूवी में किलमॉन्गर ने मिटा दिया था। और अब सूरी अपने लैब में अपने भाई को बचाने के लिए उस जीवन बूटी को दोबारा से बनाने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम यानी कि रमोंडा आती है, जो उसे बताती है कि टिचाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद हम टिचाला का फ्यूनरल देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। और इस मूवी में चैडविक बोसेमैन को बहुत ही अच्छे से ट्रिब्यूट दिया गया है, जिसे देखने में आप इमोशनल तो हो ही जाओगे। और अब टिचाला की मौत को 1 साल बीत चुका है और सभी देश ये जान गए थे कि अब टिचाला मर चुका है और वकांडा का रखवाला अब कोई नहीं है। इसीलिए बहुत सारे देशों की नजर वकांडा के वाइब्रेनियम पर थी और इस 1 साल में वकांडा से वाइब्रेनियम को चुराने की बहुत बार कोशिशें की गई थी। इसी सिलसिले में बात करने के लिए क्वीन रमोंडा यूनाइटेड नेशन पहुंचती है और यहाँ पर सभी देशों की आपस में मीटिंग चल रही होती है। क्वीन रमोंडा यहाँ पर अपने साथ उन हमलावरों को भी लाई होती है जो कि वाइब्रेनियम चुराने के लिए वकांडा आए थे। और क्वीन रमोंडा इनसे कहती है कि हमारा सम्राट यानी कि टिचाला मर चुका है, पर हम कभी भी वाइब्रेनियम का सौदा नहीं करेंगे और अगर फिर से किसी ने वाइब्रेनियम चुराने के लिए वकांडा पर हमला किया तो हम इस चीज को कभी भी माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि कुछ लोग वकांडा के बाहर भी वाइब्रेनियम को ढूंढ रहे हैं और ये सभी लोग वाइब्रेनियम को ढूंढने के लिए अटलांटिक महासागर में होते हैं और यहाँ पर इनके पास वाइब्रेनियम डिटेक्टर भी होता है, जिसकी मदद से ये लोग समुद्र में वाइब्रेनियम को ढूंढ लेते हैं। तभी यहाँ पर नेमोर और उसके लोग पहुंच जाते हैं और वो लोग इन सब पर हमला कर देते हैं और वो लोग इनके शिप को पलट देते हैं और इन्हें मार देते हैं। दूसरी तरफ हम सूरी को देखते हैं, जिसने अपने आप को अपने लैब में साइंस और टेक्नोलॉजी में लगा दिया था ताकि वो अपने भाई की यादों को भूल पाए। यहाँ पर उसने आयरन मैन की तरह एक एआई रोबोट बनाया होता है जिसका नाम उसने क्रियो रखा है और उसने अपनी सेना के लिए यहाँ पर एक सूट भी तैयार किया होता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। और तभी यहाँ पर उससे मिलने उसकी माँ आती है यानी कि रमोंडा, जो उसे कहती है कि टिचाला को मरे आज 1 साल पूरा हो गया है और आज उसकी बरसी है और हमें एक रस्म करनी है, जिसके लिए रमोंडा अपने साथ सूरी को ले जाती है। ये जगह बहुत ही शांत होती है और रमोंडा अपने साथ यहाँ पर उन कपड़ों को भी लाई होती है जो कि उन्होंने टिचाला के फ्यूनरल में पहने थे और रमोंडा अपने कपड़ों को जला देती है और सूरी को भी ऐसा करने के लिए कहती है। दरअसल इनकी रस्म के अनुसार अगर वो लोग फ्यूनरल वाले कपड़ों को जला देंगे तो वो लोग टिचाला की मौत के गम से बाहर आने की कोशिश करेंगे और मूव ऑन करेंगे, पर सूरी ऐसा नहीं करती है। और तभी यहाँ पर नेमोर आता है। वो उन्हें बताता है कि यूएस गवर्नमेंट को हमारे यहाँ के वाइब्रेनियम की भनक लग चुकी है और उनके पास एक वाइब्रेनियम डिटेक्टर भी है। उसका मानना है कि वाइब्रेनियम की ताकत टिचाला की वजह से पूरी दुनिया को पता चल चुकी है, जिसकी वजह से वाइब्रेनियम को हर जगह ढूंढा जा रहा था और यूएस गवर्नमेंट को इस बात की भनक लग चुकी थी कि वाइब्रेनियम वकांडा के बाहर भी है। और क्योंकि वाइब्रेनियम अटलांटिक महासागर में टालुकिन लोगों के पास था, जहाँ पर नेमोर और उसकी प्रजाति रहा करती थी और नेमोर ऐसा नहीं चाहता था कि उसकी प्रजाति दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाए, इसलिए वो वकांडा से बस इतना चाहता था कि जिसने भी वो वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन बनाई है वो लोग उसे पकड़े और उसे उसके हवाले कर दे। और नेमोर उन्हें एक शंख देता है और कहता है कि अगर तुम लोग उस साइंटिस्ट को पकड़ लोगे तो इस शंख में फूंक मार के सागर में रख देना, तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। और नेमोर यहाँ पर अपने साथ उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन को भी लाया होता है। उसके बाद सूरी और वोकोई उस साइंटिस्ट का पता लगाने के लिए के रॉस के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि वो मशीन किसी साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि एक लड़की ने बनाया है जो कि अभी कॉलेज में ही पढ़ती है, जिसका नाम रिरी विलियम्स है। और यहाँ पर के रॉस उसके कॉलेज का पता उसे बता देता है, जिसकी मदद से ओकोई और सूरी उस लड़की तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ सूरी उसे पूछती है कि तुमने वो वाइब्रेनियम मशीन आखिर क्यों बनाई, तो रिरी उसे बताती है कि वो तो उसने एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, पर उसके प्रोफेसर ने उसे यूएस गवर्नमेंट को दे दिया। सूरी उसे बताती है कि तुम्हारी जान अब खतरे में है और वो उसे वकांडा चलने के लिए कहती है। यहाँ पर रिरी उनके साथ वकांडा चलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उससे पहले वो उन्हें एक गैराज में चलने के लिए कहती है, जहाँ पर उसका लैपटॉप था और उस लैपटॉप में वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन को बनाने का पूरा डेटा था। तो रिरी उन्हें अपने गैरेज में ले जाती है, जहाँ पर उसने काफी सारी चीजें इन्वेंट की होती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर FBI भी पहुंच जाती है और वो लोग उन्हें पकड़ने के लिए आए होते हैं, क्योंकि वाइब्रेनियम डिटेक्टर
मशीन को सिर्फ वो लड़की ही बना सकती थी। तो ये लोग FBI से बचने के लिए यहाँ से अलग अलग भागते हैं और FBI को चकमा देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रिरी ने एक आयरन हार्ट सूट बनाया होता है और वो उसी सूट को पहनकर भागती है यहाँ से। और फिर ओकोय और सूरी भी अलग अलग गाड़ी में अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं और फिर ये सभी लोग FBI को चकमा देकर एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं जहाँ पर नेमोर के लोग उन पर अचानक से हमला कर देते हैं। इस हमले में रिरी और सूरी दोनों बेहोश हो जाती हैं। दरअसल ये लोग रिरी को पकड़ने के लिए आए थे क्योंकि उसी ने ही उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन को बनाया था। पर ओकोय यहाँ पर बेहोश नहीं हुई होती है और वो नेमोर के लोगों के साथ लड़ती है। और क्योंकि नेमोर के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उन पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता है, तो इसीलिए ओकोय उनके साथ लड़ाई में हार जाती है। लड़ाई के दौरान ओकोय को ये लोग नीचे गिरा देते हैं उस ब्रिज से। तभी सूरी को यहाँ पर होश आ जाता है और वो यहाँ पर नेमोर के लोगों से कहती है कि मुझे नेमोर से मिलना है। और फिर नेमोर के लोग उन दोनों को अपने साथ टालुकिन ले जाते हैं और फिर ओकोय वकांडा पहुंचती है और यहाँ पर वो रमांडा और बाकी सब लोगों को बताती है कि सूरी और रिरी को नेमोर के लोग अपने साथ ले गए हैं। ये सुनकर रानी रमोंडा ओकोय से बहुत ज्यादा नाराज होती है क्योंकि उसी ने सूरी को अपने साथ ले जाने की जिद की थी और अब वो किडनैप हो चुकी है। तो यहाँ पर रमोंडा ओकोय को जनरल के पद से हटा देती है। इसके बाद रमोंडा सूरी के लैब में पहुंचती है और वो क्रियो से सूरी के ब्रेसलेट से कनेक्ट होने के लिए कहती है। तो हमें पता चलता है कि वो ब्रेसलेट रॉस के पास है क्योंकि जब नेमोर के लोगों ने सूरी पर हमला किया तो उसका ब्रेसलेट वहीं ब्रिज पर गिर गया था और FBI की इन्वेस्टिगेशन में रॉस को वो ब्रेसलेट मिल गया। और क्योंकि सूरी का पता अब कहीं से भी नहीं लग पा रहा था तो इसीलिए रमोंडा नाकिया के पास पहुंचती है क्योंकि नाकिया बहुत पहले से ही एक जासूस थी जो किसी भी देश में भेष बदलने में माहिर थी। तो रमोंडा नाकिया के पास पहुंचती है और वो उसे सब कुछ बताती है कि सूरी अब किडनैप हो चुकी है और वो नाकिया को उसे ढूंढने के लिए कहती है। इसके बाद हम सूरी और रिरी को एक गुफा में देखते हैं और यहाँ सूरी नेमोर से मिलती है। नेमोर उसे यहाँ पर अपनी ओरिजिन बताता है। वो सूरी को बताता है कि उसकी माँ भी कभी इंसान हुआ करती थी और जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी तो उसके पूर्वजों के जमीन पर एक महामारी फैल गई थी जिससे ठीक होने के लिए उनके देवता ने उन्हें सागर में एक जीवन बूटी दिखाई जिसको पीने से इनके पूर्वज एक दूसरी प्रजाति में बदल गए थे और उनकी हवा में सांस लेने की प्रवृत्ति चली गई थी पर वो समुद्र में सांस ले सकते थे। इसीलिए उनके पूर्वजों ने समुद्र में ही अपना बसेरा बनाया और समुद्र के अंदर ही नेमोर का जन्म हुआ। और नेमोर उस जीवन बूटी की वजह से पानी में भी सांस ले सकता था और जमीन पर भी। और नेमोर उसे बताता है कि जब उसकी माँ बूढ़ी हुई तो उसकी माँ को जमीन की याद सताने लगी और उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि जब वो मरे तो उसे जमीन में ही दफनाया जाए। ऐसा करने के लिए नेमोर उसी जमीन के पास पहुंचा जहाँ पर उसके पूर्वज कभी रहा करते थे। पर ये जगह अब उस जगह जैसी नहीं थी और ये जगह काफी बदल चुकी थी और यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पर नेमोर उन सबको मार देता है और यहीं अपनी माँ को दफना देता है और यहीं से उसका नाम नेमोर पड़ा था। इसके बाद सूरी नेमोर के साथ टालुकान जाती है और यहाँ पर ये देश बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। नेमोर ने यहाँ पर अपने लोगों के लिए वाइब्रेनियम की मदद से एक सूर्य भी बनाया होता है समुद्र के अंदर ही। और यहाँ पर नेमोर सूरी को एक ब्रेसलेट भी देता है जो कि उसी जीवन बूटी से बना था। नेमोर सूरी से साथ मिलने के लिए कहता है ताकि वो इस दुनिया पर राज कर सके। पर सूरी ऐसा नहीं चाहती है। वो चाहती है कि नेमोर उस साइंटिस्ट को छोड़ दे और वो रिरी को अपने साथ सही सलामत वकांडा ले जाए। पर नेमोर उसे कहता है कि अगर वकांडा ने उसका साथ नहीं दिया तो वो सबसे पहले वकांडा पर ही हमला करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाकिया भी एक समुद्र के किनारे तक पहुंच गई थी जहां पर अक्सर नेमोर आया करता था और जब वो इस जगह पर पहुंचती है तो यहाँ पर उसे सूरी के कानों में लगे बीजू का कनेक्शन मिल जाता है जिसकी वजह से उसे सूरी के लोकेशन का पता चल जाता है। और ये बात वो रमोंडा को बताती है। रमोंडा उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम मेरी बेटी को बचाने के लिए वहां जाओ, तब तक मैं नेमोर को उधर से दूर रखने की कोशिश करूंगी। और फिर रमोंडा नेमोर के दिए गए संग की मदद से नेमोर को सागर के किनारे तक बुलाती है। रमोंडा नेमोर से कहती है कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो नहीं तो मैं US गवर्नमेंट को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। यहाँ पर नेमोर उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सूरी और उस लड़की को भी मार दूंगा। और जब यहाँ पर इनकी बातें हो रही होती है तो वहाँ दूसरी तरफ नाकिया उस गुफा तक पहुंच जाती है जहाँ पर सूरी और रिरी को रखा गया था। और यहाँ पर नेमोर के लोग भी होते हैं जो कि नाकिया को देख लेते हैं और वो सूरी को मारने की कोशिश करते हैं। और फिर नाकिया सूरी को बचाने के चक्कर में नेमोर के एक मेंबर को मार देती है और फिर ये लोग यहाँ से बचकर भाग जाते हैं। और जब नेमोर यहाँ पर पहुंचता है तो उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी एक टीम मेंबर मारी गई थी और वकांडा ने उसके साथ धोखा किया था। तो नेमोर यहाँ पर अपनी टीम को इकट्ठा कर लेता है वकांडा पर हमला करने के लिए और वो वकांडा पर अपने लोगों के साथ हमला कर देता है। सूरी और वकांडियन
वकांडियन इस नेमोर को रोकने की कोशिश करते हैं, पर नेमोर इतना ज्यादा तेज था कि उसे रोक पाना नामुमकिन था। और यहाँ पर वकांडियन आर्मी नेमोर की आर्मी से हारती हुई नजर आती है और फिर नेमोर रामोंडा और रिरी के पास पहुंचता है और यहाँ पर वो उन दोनों पर हमला कर देता है। इस हमले में रिरी तो बच जाती है, पर सूरी की मॉम रामोंडा इस हमले में मारी जाती है। और फिर नेमोर वकांडा वालों को 1 हफ्ते का टाइम देता है और उनसे कहता है कि या तो हमारे दुश्मनों को मिटाने में मेरी मदद करो या फिर मैं दुनिया से ही वकांडा को मिटा दूंगा। इसके बाद नेमोर यहाँ से चला जाता है। उसके बाद क्वीन रामोंडा का फ्यूनरल होता है और यहाँ पर अब सूरी बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो अकेली पड़ चुकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये खबर अब पूरी दुनिया को पता चल चुकी थी कि रामोंडा अब नहीं रही और मिस्टर केरोस को भी डायरेक्टर डी फॉन्टेन यानी कि उसकी बॉस पकड़ लेती है, क्योंकि वो वकांडा से मिला हुआ था। दरअसल उसके बॉस ने रॉस के ब्रिज में आने से पहले ही उन बीट्स पर एक ट्रैकर लगा दिया था, जिसकी मदद से उसने उन सारी बातों को सुन लिया था जो कि वकांडियन लोगों के साथ केरोस ने की थी। इसके बाद हम सूरी को उसके लैब में देखते हैं और यहाँ पर उसके साथ रिरी भी होती है। ये लोग नेमोर की कमजोरी को ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर सूरी उस जीवन ब्यूटी को दोबारा से बनाने की कोशिश करती है, जिसे कि किलमॉन्गर ने इसके पहले पार्ट में मिटा दिया था। और क्योंकि नेमोर ने सूरी को एक ब्रेसलेट दिया था जो कि उसी जीवन बूटी से बना हुआ था, तो सूरी उस ब्रेसलेट की मदद से अपने लैब में दोबारा से उस जीवन बूटी को बनाने की कोशिश करती है। और ये लोग नेमोर की कमजोरी को भी जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि नेमोर अपने स्किन की मदद से ही सांस ले पाता है और जब तक कि उसके शरीर में पानी रहेगा वो तब तक ही पावरफुल रहेगा। और अगर ये लोग किसी तरह से नेमोर के शरीर के पानी को सुखा दें तो नेमोर की पावर भी उससे कम हो जाएगी। इसके बाद सूरी यहाँ पर उस जीवन बूटी को बना लेती है। उसके बाद नाक्या इस जीवन बूटी को सूरी को पिलाती है और जब सूरी इस जीवन बूटी को पीती है तो उसे अपनी दिव्य दृष्टि में किलमॉन्गर दिखाई देता है, ना कि उसके पूर्वज। तो यहाँ पर किलमॉन्गर उसे कहता है कि तुम भी मेरी ही तरह हो, तुमने भी ताकत पाने और बदला लेने के लिए ही इस जीवन बूटी को पिया है। पर सूरी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। उसके बाद किलमॉन्गर उससे एक सवाल पूछता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम अपने भाई की तरह रहम दिल बनोगी या फिर मेरी ही तरह बदला लोगी। और फिर तभी सूरी अपनी दिव्य दृष्टि से जाग जाती है और फिर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सूरी को अब ब्लैक पैंथर की पावर्स मिल चुकी हैं और फिर सूरी बनती है वकांडा का नया ब्लैक पैंथर। इसके बाद सूरी एम्बाकू के पास जाती है जबीरा कबीले में। यहाँ पर वकांडा के चारों कबीलों के लोग थे और यहाँ पर सब लोग घबराए हुए थे क्योंकि नेमोर उन पर अटैक करने वाला था दोबारा से। तो सूरी यहाँ पर पहुंचती है और उनसे कहते हैं कि नेमोर पर अब हमें पलटवार करना चाहिए, पर ऐसा करने के लिए एम्बाकू नहीं मानता है और वो सूरी से कहता है कि नेमोर के लोग उसे देवता समझते हैं, अगर हम लोग उनके देवता को ही मार देंगे तो वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। और फिर सूरी एम्बाकू को समझाने की कोशिश करती है और फिर सूरी उसे कहती है कि तुमने मुझसे एक बार पूछा था कि तुम चाहती क्या हो। तो यहाँ पर सूरी उसे कहती है कि मैं नेमोर को बस मारना चाहती हूँ और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। उसके बाद ये सभी लोग जंग के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं और यहाँ पर नाक्या जंग में जाने से पहले सूरी से पूछती है कि तुमने जब वो जीवन बूटी पी थी तो तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि में कौन दिखा था, पर यहाँ पर सूरी उसे कुछ नहीं बताती है। और फिर यहाँ पर नाक्या उसे ये भी कहती है कि अगर हम इस जंग में जीते और जिंदा रहे तो याद रखना कि तुम्हारा घर एक और है। उसके बाद ये सभी लोग अटलांटिक महासागर पहुंचते हैं और ये लोग अपने साथ उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन को भी लाए होते हैं, जिसकी मदद से वो लोग नेमोर को उस अटलांटिक महासागर में बुलाना चाहते थे। और फिर जैसे ही नेमोर को पता चलता है कि वाइब्रेनियम को ढूंढने के लिए एक दूसरी मशीन को महासागर में उतारी गई है तो नेमोर वहाँ पर अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है। उसके बाद यहाँ पर टालोकियन और वकांडियन के बीच लड़ाई शुरू होती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि रिरी विलियम्स ने अपने लिए एक आयरन हार्ट सूट बनाया होता है जो इसके पहले वाले सूट से काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि इसमें वाइब्रेनियम भी लगा हुआ था। और फिर रिरी नेमोर को अपने साथ उलझाकर उसे वकांडियन शिप में डाल देती है और इस शिप में हीट प्रोड्यूस करने के लिए हीटर भी लगे होते हैं, जिसकी मदद से सूरी नेमोर की स्किन के पानी को सुखा देती है। और फिर सूरी इस शिप को रेगिस्तान की तरफ ले जाती है ताकि नेमोर को पानी ना मिल पाए। और वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तालोकिन लोगों ने वकांडियन शिप पर हमला कर दिया था और वकांडियन अब यहाँ पर हार रहे होते हैं। उसके बाद हम सूरी और नेमोर को देखते हैं जो कि शिप में ही लड़ रहे होते हैं और इनकी लड़ाई से ये शिप टूट जाता है और ये दोनों समुद्र के किनारे जाकर गिरते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों की फाइट होती है और इस फाइट के दौरान सूरी नेमोर के पंखों को भी काट देती है। और वहाँ दूसरी तरफ नेमोर के लोगों ने वकांडियन के सभी लोगों को घेर लिया था और सभी वकांडियन अब खतरे में थे। और जब नेमोर और सूरी की फाइट होती है तो यहाँ पर नेमोर सूरी के पेट में एक भाला घुसा देता है, लेकिन फिर भी सूरी उसे हरा देती है और फिर वो नेमोर को एक मौका देकर उसे हार मानने के लिए कहती है। नेमोर यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए हार मान लेता है और सब कुछ भुला देता है। और फिर वकांडियन और तालोकियन के लोग आपस में मिल जाते हैं और यहाँ पर वकांडियन ने डिसाइड करते हैं कि हम उनकी प्रजाति के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। उसके बाद हम वकांडा को देखते हैं जहाँ पर सब लोग शांति और अमन के साथ रहते हैं और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सूरी ने फिर से उस जीवन बूटी को यहाँ पर लगा
जला दिया है। और फिर सूरी वकांडा का राजा एम्बाकू को बना देती है और यहाँ से दूर नाकिया के पास पहुंच जाती है। उसके बाद हम नेमोर को देखते हैं, जहाँ पर नमोरा उसे पूछती है कि तुमने उसके सामने घुटने क्यों टेक दिए। तो नेमोर उसे बताता है कि ब्लैक पैंथर के पास उसे मारने के लिए कई वजह थी, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ब्लैक पैंथर के पास अपना कोई नहीं है और उसे तालोकीन के लोगों से भी हमदर्दी है और तालोकान वकांडियन का साथ पाकर और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और जब भी वकांडा में कोई हाथ डालेगा तो वो लोग सबसे पहले हमारे पास ही आएंगे। उसके बाद हम ओकोई को देखते हैं जो केरोस को FBI से छुड़ा देती है। इसके बाद हम सूरी को देखते हैं जो नाकिया के पास पहुंचती है और यहाँ पर वो टिचाला के फ्यूनरल वाले कपड़ों को जला देती है, जिसका मतलब था कि वो अब मूव ऑन करेगी और टिचाला की मौत के गम से बाहर आएगी। ये सीन बहुत ही इमोशनली था और यहाँ पर सूरी टिचाला को आखिरी बार याद करती है। और फिर हम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि टिचाला का बेटा भी है जिसका नाम भी टिचाला ही रखा है और यहाँ पर नाकिया सूरी को बताती है कि टिचाला नहीं चाहता था कि उसका बेटा राजगद्दी के प्रेशर में बड़ा हो, वो चाहता था कि उसका बेटा अपनी लाइफ को खुल के जिए, ना कि किसी दबाव में। और यहाँ पर नाकिया सूरी को ये भी बताती है कि क्वीन रमोंडा भी ये बात को जानती थी। एंड दैट्स इट, ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप यू गाइस कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और शेयर तो कर ही देना। और हाँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिले। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।